तो बात करेंगे एग्जांपल नंबर 7 के बारे में। एग्जांपल नंबर 7 ट्राइंगल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बच्चों, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट P and Q are points on opposite sides of AB। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P एंड Q इसके अपोजिट साइड है, मतलब P इस साइड है और Q इस साइड है। कहता सच दैट ईच ऑफ देम आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब बोला गया कि जो P पॉइंट है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है और जो Q पॉइंट है वो भी A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मींस दैट AB इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू BP और यहां पर AQ इज इक्वल्स टू BQ। ये बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। आगे देखो क्या कहते हैं, शो दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसका मतलब आपको यह प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करती है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल 90-90 है और ये भी प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके दो हिस्से करती है, मतलब AC इक्वल्स टू BC। क्लियर है? तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है एक तो ये आपका AP जो है वो BP के इक्वल है और सेकंड थिंग जो आपका AQ है वो आपका BQ के इक्वल है। अगर मैं टू प्रूफ की बात करूं तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसका मतलब समझाऊं मैं आपको क्या है, इसका मतलब है आपको दो बातें प्रूफ करनी है। एक, आपको प्रूफ करना है कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है AB पर एंड आपको प्रूफ करना है कि जो AC है वो BC के इक्वल है। क्लियर है? ये दो बातें प्रूफ करनी है। चलो हेडिंग डालते हैं, प्रूफ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है, वो ये कि इसमें पहले आपको ये वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। इधर ध्यान देंगे बच्चों सब लोग। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी बात सुनना, हमें दो कौन से ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। आपको पहले ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल। क्लियर? और इसी के साथ मैं दूसरा ब्लू इस साइड बना रहा हूं। एक आपको ये वाला ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा इसके साथ। मुझे नीड नहीं है इनकी, लेकिन क्योंकि मुझे करना तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है, ये छोटे वाले, लेकिन इनको कॉन्ग्रुएंट करने की तीन कंडीशन मेरे पास नहीं होंगी। उस एक कंडीशन को राइज करने के लिए मुझे पहले ये दो बड़े वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। क्लियर? इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। कौन से? ये वाला और ये वाला, जिसे मैं फिर छोटे वाले ट्राइंगल्स में यूज कर लूंगा। क्लियर है? अब कॉन्ग्रुएंसी किस किस में लगाने वाला हो ये बताओ आप मुझे। हम लगाने वाले हैं इन ट्राइंगल PA और दूसरा बता दो ट्राइंगल PBQ। तीनों कंडीशन है देखो हमारे पास। AP इज इक्वल्स टू BP। AP किसके इक्वल है? BP के। रीजन गिवन। और AQ किसके इक्वल है बच्चों? BQ के। रीजन फिर से गिवन। भाई ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये देखो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। कौन? PQ इज इक्वल्स टू PQ। इट्स अ कॉमन साइड। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना PAQ, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PBQ के। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PBQ को। मैं आपको बता दूं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने का मेरा मेन मकसद बस ये था किसी तरह से एंगल 1 2 को इक्वल करूं। तो यहां से आपका एंगल 1 जो है
वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और इसे बना लेना आप इक्वेशन नंबर 1, और यहां लिख देना बाय सीपी सीटी। मेरा मेन मोटिव नहीं था ये, मेरा मेन मोटिव तो ये छोटे वाले ट्राइंगल ही है, लेकिन इनकी कंडीशन पूरी करने के लिए मुझे इन बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आप कॉन्ग्रुएंसी बताओ किस में लगाओगे। अब लगाएंगे छोटे वाले ट्राइंगल्स में। पहले समझ लो बेटा, नोट करने का टाइम होगा। इन छोटे वाले ट्राइंगल्स में जो मैं येलो मार्क करूंगा अभी, दोनों येलो, एक ये वाला येलो और एक ये वाला येलो। देखो कंडीशंस। अब जब इन ट्राइंगल्स में आप कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, गिवन है। ये 1 2 के इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। और ये कॉमन लगाओ भाई। इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी, पहली कंडीशन आपकी बनेगी बच्चों ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, जिसे आप लिखोगे गिवन। नेक्स्ट बनेगी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और आप यहां पे रीजन लिखोगे क्या? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। क्लियर? और तीसरी आपकी कंडीशन बनेगी पीसी इक्वल्स टू पीसी, जिसमें आप लिखोगे कॉमन साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों ए पी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी पी सी के। और इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों किया मैंने? जिससे मैं ए सी इज इक्वल्स टू बी सी लिख सकूं, क्योंकि देखो ये मुझे प्रूव करना था। तो यहां से आपका जो ए सी है वो कहीं ना कहीं बी सी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो एक बात तो हमने प्रूव कर ली, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना के अभी छोड़ दो। ठीक है? क्योंकि अभी मुझे ये वाला पार्ट भी करना है, और फिर दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्लियर है? अभी क्या प्रूफ करना है? पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एक मिनट देख लो पहले, फिर नोट कर लेना, मैं आगे लेके चलूंगा। देखो भाई ध्यान से। अब आप लोगों ने ए सी इक्वल्स टू बी सी तो प्रूफ कर दिया। यहां से ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये दोनों जो मैंने अभी मार्क किए हैं, जिसको मैं एक को 3 और एक को 4 कहता हूं, ये दोनों भी तो बाई सीपीसीटी इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? बाय सीपी सीटी। अच्छा आप एक चीज देखो, ये जो एंगल 3 एंड 4 है, ये तो ऐसे बने हैं ना, 3 इधर और 4 इधर, इनका सम तो क्या होगा? 180 होगा। इनका सम कैसा होगा बच्चों? पता है क्यों? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। तो यहां से एक काम करते हैं, क्योंकि 3 4 बराबर है, तो दोनों को 3 से रिप्लेस कर देते हैं। दोनों को हम 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बात आप प्रूफ कर चुके हो कि 3 जो है वो 4 के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ 3 हो जाएगा, और 3 जो है वो 180/2 आ जाएगा, और फाइनली एंगल 3 हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। और बच्चों इस एंगल का 90 होना, इस एंगल का 90 होना, ये प्रूफ कर रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बताओ भाई, ए बी के ऊपर। और अभी आपने एक बात और प्रूफ की थी ना, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये कहां से आया? बाय यूजिंग, आपने यहां पे एक इक्वेशन बनाई थी ना अभी, ये आपने यहां पे एक इक्वेशन बनाई थी, ये बाय यूजिंग सेकंड, बाय यूजिंग सेकंड। अब देखो इन दोनों लाइन से क्या हो रहा है? ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो पी क्यू है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट?
ए बी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्लियर बात है, स्पीडली नोट डाउन करो।